गोरखपुर का उसका छापा है जो कि मैंने भी देखा। तो उसमें लिखा है कि जो 13वीं का खाना खाते हैं वो कुत्ता, भेड़िया आदि अन्य योनि में। जी, हमने अभी तक जो भी चर्चा करी है और इनने जो भी संतुष्ट। नमस्कार दर्शकों, तो आप देख रहे हैं सत्य की जीत चैनल। तो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम, बैतूल, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले संत रामपाल जी महाराज का 3 दिवसीय विश्व भंडारा है जो 6, 7, 8 आज उसका दूसरा दिन है। तो दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज का अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई है, जो कि यहाँ पे प्रदर्शनी लगी हुई है। तो इसके किसके उपलक्ष्य में लगी है, तो इसके हम आपको रूबरू करवाएंगे और देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे प्रदर्शनी लगी हुई है। तो चलिए, यहाँ पे प्रवेश द्वार है, यहाँ से चलते हैं हम अंदर की ओर। ये प्रदर्शनी लगी हुई है, तो देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे प्रदर्शनी लगी हुई है। चलिए हम अंदर की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, जिस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे प्रदर्शनी लगी हुई है, इसको सजावट किया गया है। एक पोस्टरों के माध्यम से यहाँ पे सजावट की गई है कि किस तरीके से जनता और नकली धर्म गुरुओं के बहकावे में आकर दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी ने गंगा दरिया में डुबाकर मारने के लिए परमेश्वर कबीर साहब जी की साजिश रची थी। जिस तरीके से यहाँ पे चित्रों के माध्यम से बताया गया है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे हथकड़ियाँ कबीर साहब जी को लगा दी गई हैं। तो इसी पोस्टर के माध्यम से इनको बताया गया है। चलिए हम अगले और देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे पोस्टर के माध्यम से बताया गया है, चित्रों के माध्यम से, कि कबीर साहब जी को गंगा नदी में नाव के ऊपर लगाकर 20 दरिया में डुबाकर मारने की कोशिश करी थी सिकंदर लोधी और उसी के गुरु ने, शेख तकी ने। जिस तरीके से देख सकते हैं चित्रों के माध्यम से बताया गया है यहाँ पे। और जिस तरह यहाँ पे शेख तकी के यहाँ पे पोस्टर भी लगे हुए हैं और यहाँ पे कबीर साहब जी के भी पोस्टर लगे हुए हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के उपलक्ष्य में, जो अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे इस प्रदर्शनी लगाई गई है। देखिए, हम और आपको दिखाते हैं पोस्टरों के माध्यम से यहाँ पे, और आगे भी यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे कबीर साहब जी को फिर दरिया में डुबा दिया था, फेंकने के लिए यहाँ पे दरिया में फेंक दिया, जो यहाँ पे कबीर साहब जी को डुबा दिया था। और जो कि कबीर साहब जी खुद एक पूर्ण परमात्मा थे। संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि कबीर साहब जी खुद एक पूर्ण परमात्मा थे। जिस तरीके से कबीर साहब जी खुद यहाँ पे दरिया में पानी पर अपने आप बैठ गए। जिस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके यहाँ पे पानी में पोस्टर के माध्यम से बताया गया, चित्रों के माध्यम से, कि पोस्टर पर नदी के ऊपर कबीर साहब जी बैठे हुए हैं। वहाँ पर शेख तकी के सारे गुरु, धर्मगुरु देख रहे हैं। एक ऐसा चमत्कार है, डूब क्यों नहीं रहा कभी, जो संत रामपाल जी महाराज ने बताया अपने प्रवचनों के द्वारा, उसी तरीके से यहाँ पे चित्रों के माध्यम से बताया गया है। तो दोस्तों, जिस तरीके से देखा कि अपने चित्रों के माध्यम से, फिर हम आपको बता दें कि कबीर साहब जी पानी पर तैरने लगे तो यहाँ पे फिर सिकंदर लोधी और उसके गुरु शेख तकी ने कबीर साहब जी को पत्थर बांधकर फिर उस दरिया में डुबाना चाहा। लेकिन फिर भी कबीर साहब जी पूर्ण परमात्मा थे। जिस तरीके से वो कबीर साहब जी फिर बेड़ियाँ टूट गई और पत्थर भी ज़मीन पर चलाए गए, लेकिन कबीर साहब जी फिर भी नहीं डूबे और फिर भी पानी पर तैरने लगे। जिस तरीके से यहाँ पर चित्रों के माध्यम से बताया गया है कि कबीर साहब जी फिर दोबारा यहाँ पे तैरने लगे थे और बेड़ियाँ टूट गई थी और पत्थर भी टूट गया था। इस तरीके से यहाँ पे कबीर साहब जी तैरने लगे पानी के ऊपर। तो जैसा कि आपने देखा, फिर कबीर साहब जी जब पानी पे तैरने लगे तो इसके बाद फिर जो भी वहाँ पर शेख तकी के शिष्य और अन्य गांव के वासी थे और अन्य पंडित ब्राह्मण थे, वो यहाँ पर कबीर साहब जी में पत्थर मारने लगे। जिस तरीके से यहाँ पे बताया गया चित्रों के माध्यम से, और वो कबीर साहब जी वहीं पर बैठे रहे पानी के ऊपर और फिर पत्थर मारने लगे। लेकिन इस तरीके से पत्थर मारे, लेकिन कबीर साहब जी में एक भी पत्थर नहीं गिला। फिर इस तरीके से यहाँ पे कबीर साहब जी पानी पर बैठे रहे और फिर यहाँ पे तोप भी चलाई गई कबीर साहब जी के ऊपर, और फिर भी तोप से भी संत कबीरदास जी महाराज जी का, जो कि संत रामपाल जी महाराज ने बताया इनके पूर्ण अवतार हैं, फिर भी कबीर साहब जी को कुछ नहीं हुआ। जो पूर्ण परमात्मा थे वह जानी जान थे। तो जैसा कि यहाँ पे कबीर साहब जी पर तोप चलाएंगे, फिर यहाँ पे 4 पहर तक तोप चलाएंगे, 12 घंटे तोप चलाई गई। फिर इसके बाद सिकंदर लोधी और शेख तकी जब हार गए, परेशान देखते ही कबीर साहब जी की परेशान हो गए हैं ये सारे लोग। फिर इसके बाद फिर कबीर साहब जी खुद अपने आप यहाँ पर दरिया में डूबने लगे, खुद अपनी इच्छा से कबीर साहब जी दरिया में डूबने लगे, जब इन लोगों को हैरान देखते हुए। तो चलिए हम देख सकते हैं किस तरीके से पोस्टरों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से बताया गया है। चलिए फिर हम आपको और दिखाते हैं, जो कि यहाँ पे कबीर साहब जी एक जुल्हा जाति में आए थे। जो कबीर साहब जी एक पूर्ण परमात्मा के अवतार थे और लीला कर रहे थे। आज से 600 साल पहले कबीर साहब जी आए थे, जब उनके शिष्य रविदास जी थे और फिर उस जो अन्य
जब कबीर साहब जी दरिया में डूब गए, फिर इसके बाद शेख तकी खुश होकर फिर रविदास जी महाराज जी के पास गया। रविदास जी जो शेख तकी था, जो मुसलमानों का गुरु था, वह रविदास जी को खबर देने गया कि तुम्हारा गुरु तो डूब गया है, तुम्हारा कबीर साहब तो मर चुका है। फिर इसके बाद जब शेख तकी जब कबीर साहब जी की कुटिया के पास पहुंचा तो वहां पर खुद रविदास जी और कबीर साहब जी दोनों ज्ञान चर्चा कर रहे थे और यह चमत्कार देखकर वह शेख तकी हैरान हो गया। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे फिर संत रामपाल जी महाराज ने सभी धर्म गुरुओं को ज्ञान चर्चा में निरस्त कर दिया, जो कि इनकी संत रामपाल जी महाराज के आगे कोई भी धर्म गुरु जितनी भी यहाँ पिक लगी हैं वो भी ज्ञान चर्चा नहीं करने में आगे नहीं आ रहा। संत रामपाल जी महाराज खुले चैनल पर, इंटरनेशनल चैनल पर बोलते हैं कि तुम्हारा ज्ञान गलत है, तुम्हारी भक्ति गलत है, फिर भी ये धर्म गुरु चुप रहते हैं। क्योंकि इसलिए चुप रहते हैं कि इनका ज्ञान गलत है, इनकी साधना गलत है, शास्त्र विरुद्ध है, इसलिए चुप रहते हैं। संत रामपाल जी महाराज इंटरनेशनल चैनल पर बोलते हैं कि आपका ज्ञान गलत है और आपकी जो भक्ति है वो भी गलत है। तो दोस्तों देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे सारे धर्म गुरुओं की फ़ोटो लगाई गई। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज की फ़ोटो लगाई गई। यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करने के लिए, यहाँ पे फ़ोटो खींचने के लिए एक शोपीस लगाया गया है, जिससे यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य भगत भाई फ़ोटो खींच रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हो, और यहाँ पर प्रदर्शनी के माध्यम से यहाँ पर लगाया गया है कि जो यहाँ पुस्तकालय है, पुस्तकालय यहाँ पे। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं प्रदर्शनी के माध्यम से यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के जो भी शिष्य नए भगत भाई जो भी आते हैं भंडारे में, जो कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य और नए अन्य भगत भाई आते हैं जो कि जगत के आते हैं, तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के जो वेद शास्त्र रखे हुए हैं, जो हमारे धार्मिक वेद रखे हुए हैं, उनके माध्यम से, इन्हीं वेदों के माध्यम से उन्हीं को बताया जाता है कि आपके वेद में क्या लिखा है, कौन पूर्ण परमात्मा है। कबीर साहब जी पूर्ण परमात्मा है, जो कि यहाँ पे लिखा है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद सारे वेद रखे हुए हैं, तो इन्हीं में लिखा है कि आपके जो पूर्ण परमात्मा है वो कबीर साहब जी हैं, जो कि यहाँ की ना कि रामचंद्र जी वो पूर्ण परमात्मा नहीं है। इस प्रदर्शनी के माध्यम से अब रखा है वेद, अर्थात वेद, यहाँ सारे वेद रखे हुए हैं, पूरे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण। और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे सारे भगत भाई बैठे हुए हैं, जो कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य अन्य भगत भाइयों को समझा रहे हैं, कि ज्ञान समझा रहे हैं, कि यहाँ पे देख सकते हैं वेदों के माध्यम से कि यहाँ पे तुरंत प्रमाण बता रहे हैं कि यहाँ के पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी हैं। और वेदों की कुरान मजीद भी रखी हुई है, जो कि यहाँ पे मुसलमान धर्म की है। यहाँ पे सारे भगत भाई और यहाँ पे जो भी अन्य संत रामपाल जी महाराज से जो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने वाले हैं, जो नाम दीक्षा लेने वाले हैं, उनको यहाँ पे ज्ञान समझाया जा रहा है। कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रमाण खुद लिखा है कि गीता में प्रमाण है, यजुर्वेद में, कुरान शरीफ, हर वेदों में प्रमाण दिया गया है कि कबीर साहब जी पूर्ण परमात्मा है। तो दोस्तों जैसा कि हम पहुंच चुके हैं संत रामपाल जी महाराज की यहाँ पे प्रदर्शनी में, जो कि यहाँ पे कबीर साहब जी के ग्रंथ रखे हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के। हम इनसे बात करते हैं, जो कि यहाँ पे एक तरफ बैठे हैं जो कि जगत के भाई, जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा नहीं लिए हैं, और एक साइड बैठे हैं यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के भगत। चलिए हम इनसे जानते हैं पहले ही कि जो यहाँ पे बैठे हुए पहले से इनकी ज्ञान चर्चा चल रही है, तो हम इनसे पूछते हैं कि इन्हें कुछ समझ में आया क्या नहीं आया। तो नमस्कार सर। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दशरथ सिंह, सर कहाँ से हैं आप? विदिशा से। सर जो कि अभी तक आप बैठे हैं, जो कि आप यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य बैठे हैं, इन्हें आपको ज्ञान समझाया, जिसे आप कुछ समझ में आया? समझ में आया जब तो हमने उनसे आग्रह करा है। जिसके यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने बताया किताब के माध्यम से, तो आपको क्या लगा कि ये अपने घर से किताब तो नहीं बता रहे हैं? नहीं लगा मुझे। जो कि आपने देखा कि यहाँ पे जो हमारी पुस्तक है वो हिंदू धर्म की पुस्तक ही है। हिंदू धर्म की है। हिंदू धर्म की पुस्तक। तो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि हिंदू धर्म की पुस्तक है, तो जैसा कि इन्होंने बताया कि कबीर साहब जी पूर्ण परमात्मा जी बताते हैं, तो आपको ऐसा कहीं इन्होंने प्रमाण बताया? नहीं, अभी नहीं बताया। सर अब आप बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जो बताते हैं पूर्ण परमात्मा है, तो आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पूर्ण परमात्मा इनको कैसे इनको यकीन हो कि हाँ कबीर साहब जी पूर्ण परमात्मा है? जी, हमने अभी तक जो भी चर्चा करी है और इनने जो भी संतुष्ट हो गए हैं सब बातों से, तो इसलिए हमने पूछा भी सही कि आप बोलो तो हम दिखाएं। बोला आपको हमने ऐसा कि हम दिखाएं, तो इनने बोला कि नहीं हमको ठीक है, आप बोल रहे हैं कि हमको समझ में आ रहा है, यदि आप ये चाहे तो हम अभी इनको दिखा भी सकते हैं कि वेदों में परमात्मा का नाम कबीर देव है और वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है। तो उसके लिए वो अभी संतुष्ट है सब बातों से, इसलिए हमको उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। गरुड़ पुराण से हमने इनको कुछ दिखाया, क्योंकि कुछ ज़रूरत पड़ी थी कि मृतक भोज में नहीं खाना चाहिए, तो इसमें लिखा है कि मृतक भोज के एकादशी के दिन जो भोजन करता है वो अगली योनि में कुत्ता बनता है।
तो इसलिए हमने ये बात इनको बताई, प्रमाण दिखाया, इनको समझ में आ गई। इसके बाद में हमने कहा कि गुरु क्यों बनाना चाहिए, वो बताया इसमें श्लोक नंबर अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कि तत्वदर्शी संतों की शरण में जाना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, दिखाया आपको हमने। इसके बाद हमने दिखाया कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ओम तत्सत इति निर्देशित, ऐसा ये अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ये मंत्र लिखा है, ये भी हमने इनको प्रमाण सहित दिखाया। ये इससे संतुष्ट है। सर क्या आप संतुष्ट हैं इससे? संतुष्ट। तो जैसा कि आपने बताया कि हमारे दर्शकों को भी बता दीजिए कि जो मृत्यु का भोज होता है वो खाना चाहिए या क्या उसके खुद आपने बताया कि कुत्ता बनता है, क्या बनता है, तो वो हमारे दर्शकों को भी दिखा दीजिए। कैमरामैन से कहूँगा यहाँ पे फोकस करें कि जो कि यहाँ पे हमारे जो दर्शक हैं वो भी देख लें कि जो तेरहवीं का खाना होता है वो बंद कर सकते हैं या खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। आप देख सकते हैं ये जो है गरुड़ पुराण है और गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई है। ये गुरुजी की किताब नहीं है, ये आम जो किताब चल रही है वो है। और इसमें यहाँ पर लिखा है कि किसी के मरणोत्सव में एकादशा तक भोजन करने वाला कुत्ता होता है, मतलब मृतक भोज पर दुखी व्यक्ति के घर का भोजन अपन करते हैं, उसको अगली योनि में कुत्ता बनना पड़ता है। ऐसे कई प्रमाण और भी जगह है इसके बारे में बताया है गुरुजी ने, वैसा हमने इन भक्तों को जानकारी दी। तो जैसा कि दोस्तों कि आपने देखा कि यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से गरुड़ पुराण में भी जो हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तक है और गोरखपुर का उसका छापा है, जो कि मैंने भी देखा, तो उसमें लिखा है कि जो तेरहवीं का खाना खाते हैं वो कुत्ता, भेड़िया आदि अन्य योनि में, नीच योनि में उत्पन्न होते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे हम भाई साहब से पूछेंगे कि सर जो आप इस समागम में आए हो तो यहाँ पे कैसी व्यवस्था रही है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से? बहुत अच्छी है, बहुत आनंद से हैं और कोई बात की दिक्कत नहीं है। बहुत तो यहाँ पे भोजन में जो आइटम बनाए गए हैं वो क्या क्या आपको मिल चुके हैं, खाने के लिए क्या क्या संत रामपाल जी महाराज की ओर से व्यवस्था की गई है? खाने के लिए सभी प्रकार का सामान मिला है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। जो लड्डू भी खाया, बर्फ़ी खाई, जलेबी भी खाई, रोटी और तुम्हारी पूड़ी, चावल, दाल, बर्फ़ी राम और दलिया राम, ये सब अपन ने अन्न ग्रहण कर लिया। तो जैसा कि सर आप इस समागम में आए हुए संत रामपाल जी महाराज के, ऐसा आपको यहाँ पे कोई ऐसा नशा वाला कोई इंसान मिला जो धूम्रपान कर रहा हो? नहीं। तो सर आपको यहाँ पे कैसा लगा कि यहाँ पे एक तरीके से संत रामपाल जी महाराज नशा मुक्ति केंद्र या नशा मुक्ति भारत बना रहे हैं, तो सर इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? संत रामपाल जी महाराज का योगदान इसमें बहुत बड़ा है। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये बहुत बढ़िया काम है कि लोग बाग छोड़ दें तो अच्छा है। ज़िंदगी एक ही बार मिलती है और मैं भी कोई ऐसा नशा नहीं करता हूँ, सिर्फ बीड़ी के अलावा और कोई नशा नहीं करता हूँ। बस छोड़ना चाहता हूँ, बस नाम दक्षिया लेना चाहता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि इन भगत जी ने इनको बताया और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए तैयार हैं, जो कि एक और संत रामपाल जी महाराज से भगत जुड़ना चाहते हैं। तो दोस्तों जैसा कि देखा संत रामपाल जी महाराज का जो कि ज्ञान है पूरी पृथ्वी पे ही फैलेगा। वो संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि एक ज्ञान पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में जाएगा। जो किस तरीके से यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और कई हज़ारों की तादाद में संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहेब।